हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए एक स्टोरी लाई हूँ। आप सब ने अकबर बीरबल की कहानियाँ तो सुनी ही होंगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि किस किस ने अकबर बीरबल की कहानियाँ सुनी हैं। आज हम एक अकबर बीरबल की स्टोरी में देखेंगे कैसे बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने माइंड से राजा अकबर का दिल जीत लिया। यह एक इंग्लिश की स्टोरी है। मैं इसे लाइन बाय लाइन पढ़ूंगी सो दैट आपकी लिसनिंग पावर भी अच्छी होगी एंड आपकी समझने की क्षमता भी अच्छी होगी। मैं इसको हिंदी में भी ला सकती थी, लेकिन सुनने की वजह से आपकी इसमें इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी और आप इसे इजीली समझ भी पाओगे। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। स्टोरी का मेन टाइटल है प्रोटेक्टिंग द एलिफेंट्स फुटप्रिंट। हाथी के पैरों के निशान की रक्षा करना। वंस बीरबल had to go to a neighboring kingdom for few days. एक बार बीरबल अपने पड़ोसी देश में कुछ दिन के लिए गया। So अकबर called his brother-in-law to carry out बीरबल्स responsibility for some time. तो राजा अकबर ने अपने ब्रदर इन लॉ को बुलाया और कुछ समय के लिए बीरबल की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारे अधिकार अपने ब्रदर इन लॉ को दे दिए। हिज ब्रदर इन लॉ कुड मेक आउट दैट इट वॉज ए रेयर अपॉर्चुनिटी। ब्रदर इन लॉ ने सोचा कि ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है राजा को इम्प्रेस करने के लिए, प्रभाव में लाने के लिए। ही सेड टू अकबर, If I turn out to be better than him, अगर मैं उससे अच्छा करूँगा, will you employ me in his place forever? क्या आप मुझे उसकी जगह काम पर रख लेंगे? अकबर didn't react. अकबर ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, कुछ भी नहीं कहा। One day, while coming back from a walk, अकबर noticed a elephant's footprint. एक बार राजा अकबर वॉक से आ रहे थे, सैर करके आ रहे थे, तो अकबर ने देखा कि एक हाथी के पैरों के निशान सड़क पर बने हुए हैं। He had an idea in his mind instantly. उसके दिमाग में एक आइडिया आया, उसके दिमाग में एक विचार आया। On reaching his palace, he called his brother-in-law. अपने महल में पहुंचने के बाद उसने अपने ब्रदर इन लॉ को बुलाया और कहा टू गार्ड द एलिफेंट्स फुटप्रिंट फॉर 3 days. उसने कहा कि इन हाथी के पैरों के निशान की तुम्हें रक्षा करनी होगी 3 दिन के लिए। कोई भी इसे हटा ना पाए और कोई भी इसे नुकसान ना पहुंचा पाए। His brother-in-law was all set to impress the king. उसके brother-in-law ने सोचा कि यही अच्छा मौका है राजा को इम्प्रेस करने के लिए, उसको प्रभावित करने के लिए। He kept standing near the footprint day and night to protect it. वह हाथी के पैरों के निशान की रक्षा करने के लिए दिन रात वहीं खड़ा रहा और उसका रक्षा करने लगा, वहीं पर पहरा देने लगा। He couldn't leave the place for even a minute to eat food or drink water. उसने वो जगह नहीं छोड़ी
यहाँ तक कि उसने खाना पीना भी छोड़ दिया। अब आगे देखते हैं कि क्या हुआ। क्या वो हाथी के निशान वहाँ से हट गए, या वो ब्रदर इन लॉ, जो उस राजा अकबर का ब्रदर इन लॉ था, वो वहाँ से चला गया। ये बहुत सोचने वाली बात है। क्या वो 3 दिन तक खड़ा रहा या वो मर गया? आइए आगे देखते हैं। Finally, 3 days passed and he completed the task. But his body had become so weak without food and water that he could hardly walk. Finally, 3 दिन बाद वो दिन आ ही गया जब वो टास्क पूरा हो गया। लेकिन उसकी बॉडी, उसका शरीर बहुत वीक हो गया था, बहुत कमज़ोर हो गया था, बिना पानी और खाने के, और मुश्किल से ही वो चल पा रहा था। ऑन द 4th day, he reached the palace with great difficulty and informed the emperor about the finished the task. वो बड़ी मुश्किल से महल पहुंचा और उसने राजा को बताया कि मैंने ये जो टास्क है ख़त्म कर लिया है। आई हैव नॉट हैड फूड, मैंने भोजन नहीं खाया, मैंने पानी नहीं पिया 3 दिन से, इसलिए मैं बहुत मुश्किल से चल पा रहा हूँ। ही सैड अकबर एट वंस गोट फूड एंड ड्रिंक्स अरेंज्ड फॉर हिज ब्रदर इन लॉ। फिर उसके लिए राजा अकबर ने अपने सिपाहियों से कह के खाने और पीने की व्यवस्था करवाई। ही वॉज सेंट होम टू टेक रेस्ट आफ्टरवर्ड्स, इसके बाद उसे आराम करने के लिए घर भेज दिया गया। बाय दिस टाइम बीरबल हैड ऑल्सो रिटर्न, अब बीरबल भी वापस आ गया था। नाउ अकबर गेव बीरबल द सेम ऑर्डर, अकबर ने बीरबल को यही टास्क पूरा करने के लिए दिया। बीरबल रीच्ड द पैलेस वेयर द फुटप्रिंट वॉज, बीरबल रीच्ड द प्लेस वेयर द फुटप्रिंट वॉज। बीरबल उस जगह पे गया जहाँ पे फुटप्रिंट थे। ही गोट एन आयरन बार, उसने एक लोहे का बड़ा सा खंबा लिया और उसे उस जगह जहाँ पे पैरों के निशान थे खड़ा करवा दिया, उसे फिक्स करवाया। एंड टाइड अ 60 यार्ड रोप टू इट, और उस पे एक 60 यार्ड की एक रस्सी बंधवा दी। Then he made an announcement that all houses that were inside the boundary of the rope would be pulled down to protect the elephant's footprint. तब उसने ये ऐलान करवा दिया पूरे शहर में कि जो भी घर इस रस्सी की बाउंड्री के अंदर आते हैं उन्हें तुड़वा दिया जाएगा। हाथी के पैरों के निशान की रक्षा करने के लिए इन घरों को तुड़वा दिया जाएगा। सब स्केर्ड पीपल, लोग डर गए, एंड रिक्वेस्टेड एंड ब्राइब्ड हिम नॉट टू डिमोलिश देयर हाउसेज, डरे हुए लोगों ने उससे बहुत प्रार्थना की, रिक्वेस्ट की, और उसे ब्राइब देना शुरू कर दिया, रिश्वत देना शुरू कर दिया अपने घरों को बचाने के लिए। ही गोट अ लॉट ऑफ मनी फॉर इट, उसको बहुत सारे पैसे मिल गए, यानी बीरबल को बहुत सारे पैसे मिल गए। आफ्टर 3 पीसफुल डेज, 3 दिन बड़े शांतिपूर्ण रहे। उसके बाद बीरबल डिपॉजिटेड ऑल द मनी इन द रॉयल ट्रेजरी, उसने सारी मनी राजकीय खजाने में जमा करवा दी। ही ऑल्सो इन्फॉर्म द एम्प्रर अबाउट द कंप्लीशन ऑफ द टास्क, और उसने राजा को इस टास्क को पूरा करने की खबर भी भिजवा दी। नेक्स्ट मॉर्निंग इन द कोर्ट, अकबर टोल्ड द एंटायर स्टोरी टू हिज ब्रदर इन लॉ इन द प्रेजेंस ऑफ बीरबल। अगली सुबह उसके दरबार में राजा अकबर ने सारी कहानी अपने ब्रदर इन लॉ को बताई। वहाँ पर बीरबल भी उपस्थित था, यानी मौजूद था। यू स्टार्व फॉर 3 days, तुम 3 दिन के लिए भूखे रहे, एंड कुड गेन नथिंग, और तुमने कुछ भी नहीं पाया। वाइल प्रोटेक्टिंग द फुटप्रिंट,
However, Birbal not only completed his task peacefully but also earned a lot of money through it. बीरबल ने ना कि पैसे कमाए बल्कि उसने 3 दिनों के अंदर ये टास्क भी बड़ी अच्छी तरह पूरा कर लिया. डू यू थिंक यू कैन बीट हिज इंटेलिजेंस इन एनी वे? तुम्हें लगता है कि तुम इसे हरा सकते हो? उसकी बुद्धिमानी के आगे क्या तुम जीत सकते हो? His brother-in-law understood that it was useless to compete with बीरबल. उसके ब्रदर इन लॉ को समझ में आ गया था, राजा अकबर की ब्रदर इन लॉ को समझ में आ गया था कि बीरबल के साथ लड़ाई करना यूजलेस है, बेकार की लड़ाई है. सो ही ऑल्सो स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग बीरबल्स इंटेलिजेंस. उसने भी बीरबल की बहुत ज़्यादा तारीफ की. बीरबल सेड दैट ही कुडंट अंडरस्टैंड ऑल दिस. बीरबल ने कहा कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि आपने ये टास्क क्यों करवाई है. अकबर स्माइल्ड एंड रिप्लाइड, एब्सोल्युटली नथिंग बीरबल. राजा अकबर हंसे, हा हा हा. बीरबल, कुछ नहीं है, तुम इसके लिए दुखी मत हो और ज़्यादा सोचो मत. तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट एक्शन इज द रियल मेजर ऑफ इंटेलिजेंस. अगर किसी की बुद्धिमत्ता को चेक करना है या उसको नापना है तो उसके काम से उसको पहचाना जा सकता है. ठीक है बच्चों, आज की स्टोरी तुम्हें आई होप समझ में आई होगी और अच्छी भी लगी होगी. कभी भी किसी को बेवकूफ़, बुद्धू नहीं कहना चाहिए, क्योंकि और कभी किसी को गलत शब्द नहीं कहना चाहिए. हमें अपने आप को देखना चाहिए कि हम कैसे बात करते हैं, दूसरों को बुरा कहते हैं, भला कहते हैं, और अपनी बुद्धिमत्ता को ध्यान में रखते हुए दूसरी की बुद्धिमत्ता को चेक करना चाहिए. चेक इसलिए नहीं करना चाहिए कि तुम्हें उसकी पोजीशन चाहिए, बल्कि चेक नहीं भी करोगे तो उसकी बुद्धिमत्ता, उसकी इंटेलिजेंस से तुम्हें सीखना चाहिए, इंस्पायर होना चाहिए और उसी बुद्धिमान इंसान की तरह बनने की कोशिश करनी चाहिए. थैंक यू, बाय बाय. अगली कहानी में फिर मिलेंगे.